की खास आमद का वक्त, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। 12 रबीउल अव्वल का दिन है, रात जा रही है, सुबह आ रही है। गोया रात को भी नवाजा गया, सुबह को भी नवाजा गया। आका सुबह सादिक के वक्त खुशबुओं में बसे हुए इस दुनिया में तशरीफ लाए। दुनिया में आते ही पहला काम मेरे आका सजदे में चले गए, अपने रब को याद किया, उम्मत के लिए दुआ की। आला हजरत लिखते हैं ना, पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया के बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। आका हम गुनाहगारों को याद कर रहे हैं। अब नबी पाक का मुबारक बचपन शुरू होता है। बीबी हलीमा सादिया के भाग जागते हैं। आप कहती है मैं बड़ी गरीब थी, मेरे जानवरों में भी ताकत नहीं थी। जब मक्के को आ रही थी मेरा खच्चर सबसे पीछे रह जाता था, पूरे काफले के लोग परेशान थे। हलीमा कैसा जानवर लाई हो? कहती मैं खुद भी इतनी कमजोर थी, अपने पास भी दूध नहीं था। मक्के के लोगों का दस्तूर था कि बच्चों को दूध पिलाने गांव में भेजते थे ताकि उनकी जबान भी अच्छी हो, उनकी सेहत भी अच्छी हो। अब जब उस साल मक्के में वो गदाइयां आई, सबको बच्चे मिल गए। बीबी हलीमा कहती हैं कि मुझे किसी ने बच्चा नहीं दिया मेरी गुर्बत को देखकर, मगर मैंने एक बच्चा देखा, था बड़ा नूरानी, था बड़ा प्यारा, मगर उसके वालिद दुनिया में नहीं थे, इसलिए किसी दाई ने उस बच्चे को नहीं लिया कि वालिद नहीं है तो पैसे भी नहीं मिलेंगे, इनाम भी नहीं मिलेगा। बीबी हलीमा कहती है मैंने सोचा खाली हाथ जाने से बेहतर है इस प्यारे से नूरानी बच्चे को ले जाती हूँ। अल्लाह अकबर। उनको क्या मालूम था कि इस बच्चे को गोद में लेना है और उनके मुकद्दर जाग जाने हैं। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, उस वक्त मक्के में कई दाइयां आई थी, किसी एक का नाम बता दें। हम में से कोई किसी एक का नाम नहीं जानता, मगर जब तक ये सूरज और चांद बाकी रहेंगे बीबी हलीमा सादिया का नाम चमकता रहेगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? रीजन ये है कि उन्होंने नबी पाक की खिदमत की, अपना ताल्लुक नबी पाक के साथ जोड़ लिया। और ये उसूल याद रखना कि जिसने आका के साथ ताल्लुक जोड़ा अल्लाह उसके नाम को बुलंद कर देता है। स्टेज पर जितने लोग मौजूद हैं ये कोई बहुत बड़ी डिग्री होल्डर नहीं है, इन्होंने जमाने में कोई साइंस की इजाद नहीं की है। आज अगर हम सबको दुनिया में कोई इज्जत देता है तो फकत ये नाम मुस्तफा है, ये सरकार के नाम की इज्जत है जो हमारी पहचान बनी है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जिसने मेरे आका के नाम को बुलंद करने की कोशिश की अल्लाह ने उसके नाम को बुलंद कर दिया। उनके जो गुलाम हो गए वक्त के इमाम हो गए, उनके जो गुलाम हो गए वक्त के इमाम हो गए। नाम लेवा उनके जो हुए उनके ऊंचे नाम हो गए। अरे बीबी हलीमा के भाग जागे, कहती मैं नबी पाक को लेकर निकलती हूँ, वही खच्चर जो सबसे पीछे रह गया अब वो सबसे आगे दौड़ रहा है। मेरे काफले वाले कहते हलीमा जानवर तब्दील कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है, इतनी तेजी से कैसे दौड़ रहा है? उस वक्त तक तो आपको रियलाइज नहीं हुआ था कि ये हो क्या रहा है। जब अपने घर पहुंचती हैं कहती मेरी बकरी के थन भर गए, वो बकरी जो एक कतरा दूध नहीं दे रही, इतना दूध निकला हमारे सारे बर्तन भर गए। खुद मेरी सेहत अच्छी होने लगी, मैंने भी नबी पाक को दूध पिलाया, अपने बच्चे को भी दूध पिलाया। अब जब रात होती है तो कहती है मेरे घर में अजब रोशनी होना शुरू हो गई। अभी तो लाइटों का जमाना है ना, उस जमानों में तो लाइट नहीं थी। सुबह हुई तो गांव वाले आए, कहते ए हलीमा कौन सी लाइट लाई हो, कौन सा चिराग लाई हो जो रात भर तुम्हारा घर रोशन रहा? कहा मैं तो कुछ नहीं जानती, एक ऐसा नूर लाई हूं जो सारी रात चमक रहा था। और हलीमा आप सबको क्या कह रही हैं? ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा मेरे घर में खैरुल वरा गए हैं, बड़े औज पर मेरा मुकद्दर, मेरे घर हबीबे खुदा गए। अब उनकी जिंदगी का अमेजिंग दौर शुरू हो गया। मैं अपने मौजू की तरफ आता हूं। अब प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने देखा कि जो आपके रजाई भाई बहन थे वो रोज सुबह कहीं चले जाते थे। आपने पूछा बीबी हलीमा से कि अम्मी जान मेरे भाई बहन कहाँ जाते हैं? कहा वो बकरियां चराने जाते हैं। कहा मैं भी इनके साथ जाऊंगा। नबी पाक उनके साथ बकरियां चराने चले जाते हैं। एक दिन वो बच्चे दौड़ते हुए आए खौफजदा और कहा कि अम्मी जान गजब हो गया। तो क्या हुआ? कहा हमारे भाई को कुछ लोग आए और उन्होंने सीना चीरा और उसके बाद वो चले गए।
बीबी हलीमा सादिया भी घबरा गई, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम तो बीबी आमना की अमानत थे ना। वो दौड़ती हुई उस जगह पर गई, और जब वहां जाती हैं तो देखा नबी पाक अलैहिस्सलाम एक जगह गुमसुम बैठे हैं। कहा बेटा क्या हुआ? सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 4 लोग आए जिनके सफेद लिबास थे, मेरा सीना चाक किया, उसने कुछ दाखिल किया और सीना बंद कर दिया। कोई निशान नहीं है, कोई तकलीफ नहीं थी। आज साइंस ने तरक्की की है, ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है। सुनो, 1450 साल पहले मेरे आका की ओपन हार्ट सर्जरी हुई। इसको कहते शक के सदर। फरिश्तों ने नूर मुबारक सीने मुबारक में और नूर को दाखिल किया। बीबी हलीमा सादिया जो हैं वो प्यारे आका को लेकर बीबी आमना के पास आई कि ए बीबी, आप बच्चे को वापस ले लें, मुझे ऐसा लगता है कुछ जिन्नात या कुछ जादू का मसला है। बीबी आमना कहती मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता। जब ये पैदा हुआ था मुझे बहुत सारी बशारतें दी गई हैं, मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता। बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये मौजज़ा है नबी पाक अलैहिस्सलाम का, और ये एक बार नहीं, ये 4 बार हुआ है। नबी पाक का शक के सदर किया गया। एक तो यही 2-3 साल की उम्र में, एक 10 साल की उम्र में, जब जवानी करीब आती है, इंसान पर जवानी के मामलात आते हैं, नबी पाक के कल्बे अक़दस में उस वक्त भी नूर दाखिल किया गया। थर्ड टाइम जब पहली वही का नुज़ूल होना था, 40 इयर्स की एज में, जब पहली कुरान नाजिल होना था, और कुरान का बोझ कल्बे मुस्तफा वो बर्दाश्त कर सके, मजीद कुव्वत देने के लिए एक बार फिर शक के सदर किया गया और नूर दाखिल किया गया। और 4th टाइम ये कब हुआ कि जब नबी पाक को सफर मेराज पर जाना था, अल्लाह की बारगाह में जाना था। वो तजल्ली देख रही थी जिसकी एक झलक देखकर हजरत मूसा बेहोश हो गए थे, और मेरे आका ने रब का अपनी आंखों से दीदार किया, कलाम भी किया, कल्बे मुस्तफा में नूर दाखिल किया गया। कैसा दिल अक़दस है कि इमाम इश्क़ मोहब्बत लिखते हैं, आका तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुले, तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुले, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। मेरे आका के नूरानी दिल का अल्लाह हमें सदका अता फरमाए।